नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बंद हुए फ्लाइंग क्लब को वापस शुरू करने की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने में वापस ये फ्लाइंग क्लब शुरू हो सकते हैं। पायलट बनने के लिए देश भर के युवा राजस्थान राज्य फ्लाइंग क्लब में एडमिशन के लिए सपना देखते थे, लेकिन 2008 में पायलट को फर्जी लाइसेंस जारी करने की बात सामने आने पर इसे बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसे चालू करने के लिए घोषणा की, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह को राजस्थान की जनता ने वोट देकर मंत्री बनवाया है, तो वो दिल्ली में एफआईआर करवाने क्यों जा रहे हैं। वो जल संसाधन मंत्री हैं, गर्मी आ रही है और राजस्थान की जनता प्यासी है। उन्हें प्रदेश के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, न कि सरकार गिराने का प्रयास करना चाहिए। डोटासरा 1 दिवसीय यात्रा पर इन दिनों बीकानेर में हैं। एसीएस सुधांशु पंत आज जोधपुर संभाग के जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जलापूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के डीआरडीओ सभागार में बैठक शुरू होते ही एक अधिशासी अभियंता को जींस में देख पंत नाराज हो गए और उसे लताड़ लगाते हुए घर जाकर पैंट पहन कर आने को कहा। इस पर अधिशासी अभियंता तुरंत वहां से रवाना हो गए और घर जाकर जींस के बजाय पैंट पहनकर वापस बैठक में शामिल होने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ स्थित कृष्ण धाम सांवलिया सेठ दरबार में अब तक 7 करोड़ 19 लाख रुपए की दान राशि भंडार से निकल चुकी है। शुक्रवार शाम को हुई गणना के बाद ये राशि 7 करोड़ 19 लाख 1300 रुपए हो गई है। राजभोग आरती के बाद शुक्रवार को 1 करोड़ 40 लाख 14 हजार रुपए की गणना की गई। इससे पहले दिन 4 करोड़ 74 लाख 42 हजार रुपए, दूसरे दिन 59 लाख 80 हजार रुपए की और तीसरे दिन 44 लाख 65 हजार 300 रुपए की गणना की जा चुकी थी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग निरंतर व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सरकार के साथ साथ निजी चिकित्सालयों में भी निश्चित रूप से बेड उपलब्ध हो सके, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ऐसे चिकित्सालय जहां 60 या फिर उससे अधिक संख्या में बेड उपलब्ध हैं, उन्हें 10% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे। अप्रैल में कोरोना का स्पीड मार्च शुरू हुआ है। कोविड को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है, लेकिन कोविड संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पिछले 6 महीने में टॉप पर चल रहा है, यानी पिछले 6 महीने में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत में 2020 के सितंबर जैसी या फिर शायद उससे भी खतरनाक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। उदयपुर की पिछोला झील में उतारे गए क्रूज को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। झील प्रेमियों के साथ अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा है कि क्रूज का संचालन उदयपुर की झीलों को खत्म कर देगा। ऐसे में बीजेपी के बोर्ड के लिए गए क्रूज संचालन के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, ताकि उदयपुर की झीलें साफ और सुरक्षित रह सके। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में 5 और 6 अप्रैल को आंधी आने तथा बूंदाबांदी होने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ऐसा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश में एक बार फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 अप्रैल को जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिलों में असर देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर नई धान मंडी स्थित फल सब्जी मंडी में बिगड़ी व्यवस्था को लेकर शनिवार सुबह किसानों में रोष फैल गया। ऐसे में किसानों ने मंडी के गेट बंद कर धरना लगा दिया। इस दौरान किसानों की व्यापारियों के साथ बोलचाल भी हुई। बाद में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर धरना समाप्त करवाया। फल सब्जी उत्पादक किसान संघ के अमर सिंह बिश्नोई ने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारी व दुकानदार मंडी की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इनके लिए माल लाने वाले ट्रक पूरा दिन मंडी के मुख्य मार्गों पर खड़े रहते हैं। इन्हें देखकर रेडी वाले और अन्य लोग भी अपना माल सड़कों पर रखने लगते हैं। इससे मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को रास्ता और माल उतारने का स्थान नहीं मिल पाता। बिश्नोई ने बताया कि इस बारे में पहले व्यापारियों से सहयोग का आग्रह किया गया था। नहीं मानने पर मंडी समिति के अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
श्रीगंगानगर इलाके में कोविड के रोगी मिलने के बावजूद इस मामले में पर्याप्त सख्ती नहीं दिखा रहा प्रशासन शुक्रवार शाम से अब तक काटे गए चालान की जानकारी मांगने के बाद जागा। प्रशासन ने शुक्रवार शाम बिना मास्क मिले व्यक्तियों के चालान काटे। वहीं शनिवार को भी उपखंड अधिकारी कार्यालय में नायब तहसीलदार निधि गुप्ता के निर्देशन में गौशाला रोड, बीरबल चौक और आसपास के इलाकों में बिना मास्क दुकानदारों के चालान की कार्यवाही की गई। अब तक प्रशासन के अधिकारी लगातार समझाइश करने की बात कहते आ रहे थे। शुरुआत में तो साधुवाली स्थित राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर आने वालों से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर भी प्रशासन बेहद सुस्त रहा। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंजाब तथा अन्य राज्यों से आने वालों से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी। कोरोना का टीका लगवाने के लिए श्रीगंगानगर प्रशासन की अपील का असर तो अब दिखाई देने लगा है। इसके चलते टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष आयु या फिर इससे अधिक आयु के लोग बड़ी संख्या में कोविड वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों की स्वास्थ्य केंद्रों पर लग रही भीड़ में 2 गज की दूरी की पालना नहीं होना चिंता को भी बढ़ा रहा है। शनिवार को जिला मुख्यालय पर पुराना राजकीय चिकित्सालय परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ में भी ऐसा ही देखा गया। यहां पंजीकरण करवाने के लिए अपनी बारी के लिए लाइन में लगे लोगों ने मास्क तो लगा रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही थी। इस केंद्र सहित जिले में आज 303 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण रविवार को भी जारी रहेगा। आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक और बिना नक्शा पास करवाए अवैध रूप से बना ली गई इमारतों को अब नगर परिषद सीज करने की कार्यवाही करेगी। नगर परिषद क्षेत्र में ऐसे नियम के विरुद्ध निर्माण वाले 2 दर्जन भवन मालिकों को तो 2 बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है, जबकि इससे कहीं अधिक अवैध निर्माण वाले भवनों के लिए परिषद की निर्माण शाखा में नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिषद प्रशासन ने अवैध निर्माण वाले 100 से अधिक भवनों की सूची बना रखी है। इनमें सर्वाधिक संख्या ब्लॉक एरिया में हाल ही में बने भवनों की बताई जा रही है। इनमें से कुछ को अपने स्तर पर ही नियमानुसार निर्माण सही करने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार ब्लॉक एरिया में आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण वाले मामलों और बिना नक्शा पास करवाए किए गए भवन निर्माण वाले जिन 25 भवनों के लिए मार्च माह में 2 बार नोटिस जारी किए गए थे। श्रीगंगानगर नई धान मंडी में जिंसों की आवक लगातार बढ़ रही है। हालांकि गेहूं और चने की सरकारी खरीद का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मंडी में जौ और सरसों सहित अन्य जिंसों की आवक लगातार बनी हुई है। मंडी में किसानों के जींस लेकर आने का सिलसिला आज सुबह ही शुरू हो जाता है। ऐसे में मंडी की दुकानों के आगे पेड़ों से लेकर सड़क तक जिंसों की ढेरियां व बोरियां दिखाई दे रही है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव लाजपत राय खुराना ने बताया कि सरकारी खरीद की शुरू होने की संबंधित एजेंसी से आज भी कोई सूचना नहीं मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।